मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। हर रोज नए वीडियो डालते हैं। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन की आपसे अपेक्षा है। मित्रों, आत्म विजेता ही विश्व का संपूर्ण विजेता होता है। अगर हम अपने आत्मबल की वृद्धि करते हैं और आत्म तत्व का पर्यावरण के साथ में संतुलन बना करके रखते हैं तो जीवन में अद्भुत क्षमता विकसित होती है और जो दिव्य गुण है वो प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है, वह उसका स्वामी और निर्माण करता है। मनुष्य अपने पाप के किए कर्म से ही प्रारब्ध भोगता है और भविष्य को उसी के अनुरूप ढालता है। अगर हम आत्मविश्वास के साथ में आत्मा को जगा लेते हैं और आगे भविष्य के लिए उसको प्रेरणा से ओतप्रोत कर देते हैं तो फिर वह जो है विश्व विजेता बन जाती है। और जो व्यक्ति अपने आत्मा के आवाज़ों का उल्लंघन करता है, अनदेखा करता है, तो उसका भविष्य जो है अंधकार बन जाता है। अगर हम अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं या असत्य से सत्य की ओर गमन करना चाहते हैं तो अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसको जगाना पड़ेगा और आत्म विजेता बन करके ही विश्व विजेता बन सकते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित रखते हैं तब तक कोई अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता है। जिसमें श्रेष्ठ गुण, धर्म और कर्म, स्वभाव छिपे रहते हैं वह परिलक्षित नहीं होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना अनगढ़ को सुगढ़ में परिवर्तन नहीं कर पाता है। जो अंधकार में भटका हुआ प्राणी है वह प्रकाश की किरण पाते ही उज्जवल भविष्य की आशा करने लगती है और अंधकार को छोड़ने का सतत प्रयास करती रहती है। ऐसे आत्मा की आवाज़ है। अगर हम आत्मा का अवलंबन करते हैं जीवन में तो व्यक्ति जो है पाप कर्म से डरता है और उन पापी से भी डरता है जो जीवन को अंधकार में धकेल देती है। इसलिए मित्रों, आत्मा का आवाज़ को सुने और आत्म विजेता बने, उसी में सज्जनता है और उसी में सच्ची वातावरण सन्निहित है। इसलिए मित्रों, अपने आप को परिशोधन करते हुए आगे बढ़ना और सूक्ष्म जगत में भी परिशोधन करना पड़ता है। जब आत्मा हर प्रकार के अच्छे रहस्यों का उन्नयन करता है तो भविष्य जो है प्रकाशमय, आनंदमय, उल्लास के साथ तेजोमय बन जाती है। और जिस व्यक्ति की आत्मा तेज है उसकी शारीरिक क्षमता कमजोर होने के बावजूद भी वह परिपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें आत्मा जो है प्रबल है। आत्मा के माध्यम से मस्तिष्क जो है संचालित होती है और समय का सदुपयोग करती है। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ में समय का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन व्यवस्थित रहता है, सुरक्षित रहता है और आत्मीय भाव की अभिवृद्धि होती है। इसलिए मित्रों, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर आत्मा को आगे बढ़ाते रहना ही व्यक्ति का अपना मूलभूत आधार है, तत्व है और वास्तविकता है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा जानने का प्रयास करें, अपने अंतर मन के पट को खोल करके देखें। इसमें पूरे विश्व ब्रह्मांड की समस्त साधन भरी पड़ी है। अगर हम एक एक साधन का सही ढंग से उपयोग करते हैं, सही दिशा में इसको निर्धारित करके लगाते हैं तो भविष्य जो है चमक जाता है और आगे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को परिशोधन करते हुए और जितने भी
हमारे अवगुण हैं, दोष दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्ति है, दुष्चिंतन है, कलमश कसाय है, उसको अंदर से बाहर फेंक दें ताकि उसमें सद प्रभाव पड़ सके, सद्विचार पनप सके और अच्छा से अच्छा समय का नियोजित रूप में परिणत किया जा सके। इसलिए मित्रों, आत्मवत सर्वभूतेषु का परिलक्षित अपने जीवन में करना अति आवश्यक है। जब तक हम सोए रहेंगे तो विश्व ब्रह्मांड के समस्त साधनों को खोते रहते हैं और जहाँ से हम जागृत अवस्था में, सुषुप्त से जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो फिर हर प्रकार के साधन संपन्नता दिखाई पड़ती है और भविष्य को ऊंचे शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मित्रों, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए। पापों के दुष्परिणाम को देख करके मनुष्य आगे भविष्य का निर्माण करने के लिए सजग सत प्रयास करना अति आवश्यक है। जब तक हम सत प्रयोजनों के लिए श्रेष्ठ कदम नहीं उठाते हैं तो आत्म विकास नहीं हो पाती है और आत्मा में संतुलन भी नहीं बन पाती है। इसलिए मित्रों, आत्म विचेता बनने के लिए अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा, परिपुष्ट बनाना पड़ेगा और जिस दिशा में कार्य करते हैं उसका पूर्ण रूप से संशोधन करने से ही अभिवृद्धि होती है और उसकी वास्तविक फल प्राप्त होती है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और अपने सूक्ष्म जगत का परिष्कार करने के लिए कोई विशेष आधार है तो वह है सिर्फ एक गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो भावनात्मक रूप में अपने अंदर जो सोया हुआ देवत्व शक्ति है वो जागृत होता है और भविष्य का निर्माण होता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने का मेरे साथ साथ में प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो प्रमुख विचार है, जो अद्भुत है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आत्म विजेता ही विश्व विजेता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। साधना का तात्पर्य है आत्मानुशासन। अपने ऊपर विजय प्राप्त करने वाले को सबसे बढ़कर योद्धा माना गया है। दूसरों पर आक्रमण करना सरल है, बेखबर लोगों पर हमला करना तो और भी सरल है। इसलिए आक्रमणकारियों को योद्धा कहने का औचित्य कम ही है। मित्रों, असली शत्रु हमारे कुसंस्कार हैं, जो पशु प्रवृत्तियों के रूप में अंतरंग की उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाने की तैयारी करते ही भारी अड़चन बनकर द्वार रोकते हैं। इनसे निपटना कम बहादुरी का काम नहीं है। मित्रों, घून लकड़ी को और विषाणु स्वास्थ्य को चौपट करते हैं। व्यसन और दुर्गुण ही मनुष्य को नीचे गिराते हैं
और उसके अभ्युदय का कोई प्रयास सफल नहीं होने देते। मित्रों, यदि हम अपने असली शत्रुओं को समझ पाएं और उनकी जड़ों को उखाड़ पाएं तो समझना चाहिए कि परम पुरुषार्थ कर गुजरने में सफलता पाई आत्म विजेता को ही विश्व विजेता कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।